नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक शिवहरे और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक। दिल से दिल तक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ अपने ग्रेजुएशन के दिनों का एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा अनुभव जो मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद हमेशा रहेगा। कहते हैं ना, हर सफ़र हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ ऐसा एहसास देता है जो आँखों से कम और दिल से ज़्यादा महसूस होता है। तो आइए इस कहानी को भी आप बिल्कुल उस तरह सुनिए जैसे कोई अपना दिल से आपको कुछ कह रहा हो। चौत्रा मंडी, राजीव गांधी, बोलाराम, भरकुआ, सरवटे बस स्टैंड। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आवाज़ सुनते ही मैं जल्दी से बस की तरफ दौड़ा। दरअसल मैं काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहा था। बात यह थी कि आज फिर गोपेश्वर, जो कि स्कूल के समय से मेरा दोस्त थे, वो आज कोचिंग नहीं जाने वाला था। रोज़ हम उसी की बाइक से कोचिंग जाते थे और आज उसने पहले से बिना बताए गोची मार ली। मैं जल्दी जल्दी भागता दौड़ता हुआ बस में चढ़ा और वो पूरी तरह से ठसाठस भरी हुई बस में अपनी नज़रों से देख रहा था कि कहीं बैठने की जगह मिल जाए। पर अफसोस, कोई जगह नहीं मिली। फिर क्या, मैं एक साइड रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। मेरे ठीक साइड में एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर बैठी थी। उनकी गोद में एक 3 से 4 साल का बच्चा था, जिसे वो अपने पतली साड़ी के पल्लू से तकरीबन पूरे बदन को ढक दिया था कि मानो वो उनको उनकी जान से भी ज़्यादा कीमती हो। और हो भी क्यों ना, हर माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा और अनमोल होता है। ठीक उसी तरह अपने दूसरे हाथ से करीब 7 साल की बच्ची को संभाल कर अपने बाजू में बैठा हुए थी, जो कि लगभग नींद या आधी नींद में थी। उनका हाथ उस बच्ची पर ऐसा दिखाई पड़ता कि मानो दुनिया की कोई भी परेशानी उसे चाह कर भी नहीं छू सकती। उन्हें देखकर मैं कुछ पल के लिए ममता के उन सुंदर दिनों में पहुंच गया, जब मम्मी भी हमें हमें मतलब मैं और मेरी दीदी को ठीक इसी तरह से संभालते हुए गर्मियों में मामा जी के यहाँ लेकर जाती थी। जब मैं इस तरह से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था, मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी कि माँ बनते ही कैसे कोई इतना मजबूत हो जाता है, कैसे किसी में इतना बदलाव आ जाता है। दरअसल मैं परिवार में सबसे छोटा था, 31 सदस्यों वाले परिवार में सबसे छोटा। मैं ये बखूबी देख पा रहा था कि मेरी सारी बहनों में शादी के बाद किसी तरह से बदलाव आ रहे थे। जैसे जो थोड़े से भी गंदे टॉयलेट में जाने पर मुंह बनाती थी, वो आज बड़े प्यार से अपने बच्चों के गंदे डायपर साफ कर रही है। जिसे कभी सुबह 8 बजे उठाने की कोशिश करो, मुक्का पड़ेगी या लात, पता नहीं रहता था। वो आज रात रात भर जाग कर यह देखती है कि कहीं उसका बच्चा एक ही करवट तो नहीं सो रहा, कहीं उसकी चादर के लिए तो नहीं है। जो बहन अपनी मम्मी का झूठा नहीं खाती थी, वो आज बड़े प्यार से चाव के साथ अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाती है। ना जाने भगवान ऐसी कौन सी शक्ति औरत को देता है कि जब वह माँ बनती है तो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ झगड़ने का हौसला उसमें होता है। और वही माँ कुछ साल पहले अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए पापा से परमिशन मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मैं अपने इस बेहद खूबसूरत ख्यालों में खो ही रहा था कि बस कंडक्टर की जोर से आवाज़ आती है, राजीव गांधी चौक, चलो भैया बाहर निकलो। इतने में वो औरत खिड़की से बाहर झांकती है और अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटा उठो उठो बेटा, देखो पापा हमें लेने आने वाले हैं, हम पहुंच गए बेटा। इस तरह से वो बच्चों को प्यार से उठाने की कोशिश करती है। उनके हाव भाव से मैं समझ गया था कि उन्हें इस शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? उन्होंने जवाब दिया, भंवरकुआ। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि भंवरकुआ को अभी टाइम है, चिंता ना करें, मैं भी वहीं उतरूँगा। अच्छा, उन्होंने बड़े ही खुश होकर कहा। कुछ ही देर बाद भंवरकुआ स्टेशन आता है। मैं झट से बस में चढ़ते उतरते मुसाफिरों के बीच में से बच्ची का हाथ पकड़ता हूँ। चूँकि बच्ची अभी भी नींद में थी और वो अपनी बेटी को कहती है कि देखो भैया का हाथ न छोड़ना, वो तुम्हें नीचे उतारेंगे। फिर क्या,
वो एक सुपर वुमेन की तरह अपने एक हाथ से छोटे बच्चे को उठाती है और दूसरे हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को संभालती हुई बस से उतर जाती है। मैं भी वो बच्ची का हाथ वापस उनके हाथ में सौंपता हूँ, जैसे कोई बेहद ही अनमोल और कीमती चीज़ उन्हें लौटा रहा हूँ, और फिर बड़ी खुशी से अपनी शर्ट के आस्तीन को ऊंचा करते हुए इतराता हुआ कोचिंग की तरफ चल पड़ता हूँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस अनुभव को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ होगी किसी नई कहानी की बात, किसी नए चेहरे से मुलाकात और नए नए अनुभवों का एहसास। धन्यवाद।